मनुष्य के बर्बादी के 7 कारण जान लिया तो जिंदगी में कभी भी दुखी नहीं रहोगी। तो आइए दोस्तों जानते हैं श्री कृष्ण भगवान ने गीता में स्वयं क्या कहा। दोस्तों अधूरा ज्ञान 20 के समान होता है। जानने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो आइए वे कौन से कारण है जिससे मनुष्य अपना ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है। दोस्तों मनुष्य के बर्बादी का पहला कारण है क्रोध है। क्योंकि दोस्तों क्रोध ही इतना खतरनाक चीज़ होता है। यदि कोई भी व्यक्ति क्रोध के आवेश में आ जाता है तो वह व्यक्ति छोटे बड़ों को इज्जत देता नहीं है। यहाँ तक कि दोस्तों अपना माता पिता को आंख दिखा दिखा कर। अब आइए दोस्तों मनुष्य के बर्बादी के अगला महाकारण के बारे में। दोस्तों अगला कारण है अहंकार। दोस्तों आप चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाइए, यदि आपका पास अहंकार है तो आपका सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए दोस्तों हो सके तो इस अहंकार को आपको समाप्त करना होगा। जिस प्रकार रामायण में महाराजा रावण ने माता सीता को हर लाई थी तो उनका लंका शहीद सोने का लंका जलकर राख हो गया। तो आइए दोस्तों जानते हैं अगला मनुष्य के बर्बादी के महाकारण क्या है। दोस्तों अगला कारण है लोभ। क्योंकि लोभ ही पाप का जड़ है, अतः हमें लोभ लालच कभी नहीं करना चाहिए। यदि ज़िंदगी में कुछ करना है तो लोभ से बच के रहिए, अच्छा कर्म कीजिए। अब आइए दोस्तों जानते हैं अगला बर्बादी के कारण क्या है। दोस्तों अगला कारण है पराये स्त्री पर हाथ लगाना, उसे गलत नज़र से देखना। गर्भवती महिला को हाथ लगाना, उसे भी गलत नज़र से देखना, ये सबसे बड़ा पाप बताया गया है। आइए दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा। जो लोग भगवान को भूलकर केवल भोग और आनंद में फंसे रहते हैं वे लोग मूर्ख होते हैं। उनका जीवन व्यर्थ चला जाता है, उनका बुरा अंत निश्चित हो जाता है। शारीरिक क्रियाओं में फंसे लोगों को कभी भी तृप्ति नहीं मिलती। तृप्ति केवल परमात्मा के अर्पण से ही प्राप्त हो सकती है। मनुष्य के पास जो कुछ सुख सुविधाएं भोग आनंद की सामग्री है वह परमात्मा के रूप में मौजूद इस विशाल संसार की सेवा के लिए है। लेकिन लोग इसे अपना मानकर भोगते हैं और मालिक की बजाय इनके गुलाम हो जाते हैं। इस सामग्री के खोने पाने को वे अपना खोना पाना या बनना बिगड़ना मानने लगता है। यही उनके विनाश का कारण है। जब मनुष्य स्वयं को भगवान के प्रति समर्पित कर देता है तो चाहे कैसी भी प्रतिकूल या अनुकूल परिस्थिति आए वह सब भगवान की दया और कृपा में बदल जाती है। जैसे बच्चों को सुधारने के लिए माँ उसे अनुशासन का पाठ सिखाती है, ठीक वैसे ही मनुष्य को सही मार्ग पर चलाने के लिए परमात्मा उसी समय समय पर उनकी परीक्षा लेते रहता है। विषमता भगवान में नहीं प्राणियों में मौजूद होती है, इसी कारण वे भगवान से दूर हो जाते हैं। जाति और आचरण को लेकर व्यक्ति को परमात्मा की ओर से कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। जाति और आचरण नष्ट होने वाला तथा बनावटी होता है, लेकिन दोस्तों भगवान के साथ व्यक्ति का संबंध नित्य तथा वास्तविक होता है। संसार के लोग बाहरी आवरण से प्रभावित होते हैं। जो भी इस वीडियो को देख रहे हो उसका घर में हमेशा लक्ष्मी का वास रहे, उसका घर भगवान लक्ष्मी धन से बरसात कर दे। दोस्तों शरीर हर क्षण बदलता रहता है, एक क्षण के पहले वाला शरीर हम फिर कभी नहीं देख सकते। इच्छा और अहंकार में जब बाधा खड़ी हो जाती है तो क्रोध पैदा होता है। अंतकरण में इस क्रोध का जो सूक्ष्म रूप रहता है उसे द्वेष कहा जाता है। प्राण शक्ति का नाम चेतना है, यह चेतना भी परिवर्तनशील होता है। सात्विक वृत्ति आने पर चेतना शांत रहती है और चिंता शोक भय आतुरता आदि होने पर चेतना या प्राण शक्ति अशांत हो जाती है। यह प्राण शक्ति निरंतर नष्ट होती रहती है, अतः यह भी विकार रूप है। शरीर में मौजूद धारणा शक्ति का नाम धृति है, यह भी बदलती रहती है। मुसीबत आने पर व्यक्ति धृति को छोड़कर अधीर हो जाता है, अतः इसे भी
विकार रूप कहा गया है। दोस्तों, हिंसा 3 प्रकार की होती है। पहला, स्वयं हिंसा करना, किसी से हिंसा कराना और हिंसा का समर्थन कराना या करना। किसी भी प्रकार की हिंसा न करना अहिंसा है। गुरु की सेवा करना शिष्य का कर्तव्य है। अगर शिष्य अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो उसका नाम तो शिष्य रहेगा, पर उसमें शिष्यत्व नहीं रहेगा। गुरु का कर्तव्य है शिष्य का कल्याण करना। जब तक गुरु शिष्य से कुछ भी धन मान बड़ाई चाहता है, तब तक उसमें गुरुत्व न रहकर शिष्य की दास्ता रहती है। बाहरी शरीर और भीतरी शरीर से मन की शुद्धि का नाम शौच है। जल, मिट्टी, साबुन आदि से बाहरी शरीर की शुद्धि होती है तथा दया, क्षमा, उदारता आदि गुणों से भीतरी शरीर यानी कि मन की शुद्धि होती है। जिनके साथ अपना घनिष्ठ संबंध रखे, उनकी सेवा करें, उन्हें सुख पहुँचाएं, पर उनसे सुख लेने का उद्देश्य न रखें। एकांत जंगल में जाकर अकेले रहते हुए यह मान लेना कि मैं एकांत स्थान में हूँ, वास्तव में भूल ही है, क्योंकि सारे संसार का बीज यह शरीर तो साथ ही होता है। वास्तव में जब तक शरीर होने का अहंकार नष्ट नहीं होता तो सारे संसार से संबंध बना ही रहता है, चाहे कितने एकांत स्थान पर चले जाएं। भगवान के हर जगह सिर, मुंह, नेत्र, हाथ, पैर और कान है। उनका दर्शन कहीं भी किया जा सकता है। भगवान सबसे प्रेम और अपनापन रखते हैं, लेकिन किसी से मोह नहीं रखते। जो उत्पन्न होता है वह कार्य कहलाता है, और जिसके द्वारा कार्य की सिद्धि होती है वह कर्म कहलाता है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी सेवा क्या होती है। सुनकर आप हैरान हो जाओगे। दोस्तों, मनुष्य की सबसे बड़ी सेवा है जो बड़े दान पुण्य से भी महान माना जाता है। बुराई का त्याग होने पर दूसरों की जो सेवा होती है वह बड़े से बड़े दान पुण्य से भी नहीं हो सकती। इसलिए बुराई का त्याग भलाई का मूल है। जिसने बुराई का त्याग कर दिया है वही प्राणी मात्र की भलाई में जुट सकता है। जैसे समुद्र में जल ही जल होता है, ठीक ऐसे ही संसार में मृत्यु ही मृत्यु है। संसार में पैदा होने वाली कोई भी वस्तु शाश्वत नहीं है, वह हर क्षण मृत्यु की ओर बढ़ रही है। इसलिए संसार को मृत्यु का सागर कहा गया है। मनुष्य में अनुकूल एवं प्रतिकूल दोनों आदतें रहती है। संसारिक घटना, परिस्थिति तथा प्राणी पदार्थों में अनुकूल प्रतिकूल आदतें राग द्वेष उत्पन्न करके मनुष्य को संसार में बांध देती है। मनुष्य जिस भाव से भगवान की शरण लेता है उसी भाव से भगवान उसे आश्रय देते हैं। मैं क्या हूँ इसका तो पता नहीं, पर मैं हूँ इसका सबको पता है। मैं क्या हूँ को खोज लेना ही ईश्वर को पा लेना है। मन भगवान में लगाने से संसार का चिंतन नहीं होगा, और बुद्धि भगवान में लगाने से मनुष्य को संसार के आश्रय की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। दोस्तों, किसी एक विषय में होशियारी प्राप्त करने के लिए बार बार प्रयत्न करने का नाम अभ्यास है। मन पर नियंत्रण, कंट्रोल, ध्यान तथा अभ्यास द्वारा किया जा सकता है, ज्ञान द्वारा नहीं। कर्मों से लगाव और फल की इच्छा ही संसार में बंधन का कारण होती है। कर्म हो लेकिन लगाव ना हो तथा फल की इच्छा न रहने से कर्म फल त्यागी व्यक्ति आसानी से सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाता है। प्यारे दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखिएगा।